सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। तुम घट घट के बासी रघुवर। तुम घट घट के वासी रघुवर। तुम अंतर्यामी। तुम हो अंतर्यामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। नाम भजन में रोबन जावे। नाम भजन मेरो बन जावे। अंतरगामी। होवे अंतर्गामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। हे सतगुरु तूने नाम बतायो। हे सतगुरु तुमने नाम बतायो। नाम भजन मन ठानी। नाम भजन मन ठानी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। तुम सतगुरु मेरे जन्म के संगी। तुम सतगुरु मेरे जन्म के संगी। तुम हो अंतर्यामी। तुम हो अंतर्यामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। हे सतगुरु तुम जन्म के संगी। हे सतगुरु तुम जन्म के संगी। तुम हो अंतर्यामी। तुम हो अंतर्यामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। जन्म जन्म का भटका खाया। जन्म जन्म का भटका खाया। तुम अंतर्गामी। तुम हो अंतर्गामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सबको श्रद्धा भाव से अपने सतगुरु से नित्य पथ प्रार्थना आराधना करना चाहिए कि
हम पर दया कर, हमारा नाम भजन बन जाए, हमारा सुमरन बन जाए, हमारा ध्यान बन जाए, हमारी बीमारी चली जाए, हमारी गरीबी चली जाए और हर प्रकार से दया हो मालिक, हम पर दया कर। रोज जो है दया दुआ की भीख घाट पर सदगुरु से मांगते हैं, दूसरा कोई देने वाला नहीं। जिसने तुमको नाम दिया है वही देगा। जो परम संत सदगुरु जय गुरुदेव है, बाबा जय गुरुदेव है, वही अनामी है, वही स्वामी है, वही अंतर्यामी है, वही तुमको देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। अभी वक्त का संत सदगुरु कोई नहीं, वक्त के संत सदगुरु स्वामी जी महाराज ही हैं, कोई दूसरा महाराज नहीं है। तो प्रेमियों, तुम्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे। ये सूरत जीवात्मा युग युगांतर पहले उस देश से आई। जब उस देश से आई तो कोई मैलाई गंदगी इस पे नहीं थी। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान करें भव आती और जाती थी और उनकी दया मेहर होती थी और ये आते जाते रहते थे। तो प्रेमियों, जब मालिक की दया मेहर होती थी और आते जाते थे और सभी लोग गुरु के चरणों में लगे रहते, पर धीरे धीरे से जब प्रभु ने देखा कि हमारे देश में आते तो हैं पर सब चले जाते, तो सोचा एक ना एक दिन, किसी दिन ऐसा ना हो कि सारा राज्य ही हमारा खाली हो जाए। तो इन्होंने कर्म विधान बना दिया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा उसका फल, और उसी के अनुसार मिलेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो प्रेमियों, ऐसी विडंबना जब हो गई तो अब आने लगे, अब वही वाली मसल है, भूख लगी है, चिड़िया को दाना दिखाई पड़ रहा है पर जाल नहीं दिखाई पड़, क्योंकि भूख लगी है तो चिड़िया को दाना दिखाई पड़ रहा पर जाल नहीं दिखाई पड़ रहा, पतला वाला, बस जैसे उतरी टप टप करके उसी में फंस गई। उसी तरह सूरत जीवात्मा प्रेमियों, अच्छा किया, बुरा किया, बुरा किया, अच्छा किया, इसी तरह करते करते धीरे धीरे महिलाई चढ़ गई और यही फंस गई। नरकों और 84 में जाना पड़ा। तो पहले तो धर्म कर्म उस तरह का था कि ज्यादा पापाचार नहीं होता था, और अब तो पूछो मत, जगह जगह पर दुकानें लगी हैं, फैक्ट्रियां खुली हैं। तो अब क्या करोगे? लोग कहते ये शाकाहारी है और ये ऐसा है, ये वैसा है, बताते रहते हैं। तो प्रेमियों, फंसने का जुगाड़ हो। एक जीवात्मा परमात्मा का अंश ये 10वें दरवाजे पर यहाँ बैठी हुई। इस 10वें दरवाजे में हो करके इसे ऊपर में जाना है। ऊपर में जाने के लिए उसको नाम भजन गाना पड़ेगा। नाम भजन गाएगा तो वो एक माला ले करके जो सदगुरु से नाम मिला है उस नाम की माला फेरेगा, पर ऐसा नहीं फेरेगा सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरुदेव गंगा जी पे जाना, सदगुरुदेव गुरुदेव फाफा हो जाना, सदगुरुदेव गुरुदेव नहाना, सदगुरुदेव, तब तो कोई माला नहीं होगी। जब वो मन से करेगा कि उसको कुछ याद ही ना हो, केवल माला और गुरु याद,
जब माला और गुरु याद रहेंगे तो गुरु की तुरंत दिखाई दे, देर नहीं लगती। क्योंकि तुरंत शरीर चलने लगती है, घटपट खुल जाता है। अब आप सोच रहे हो, जब जिंदगी भर से शाकाहारी हो तो यही जो गेहूं में घुन है, छोटे मोटे कीड़े हैं, नहीं समझ में आया तो दाल चावल में चले गए, दिखाई नहीं पड़े, या सब्जी में कोई चला गया, नहीं दिखाई पड़ने वाला है, इसके अलावा तो तुमने कुछ खाया नहीं, तो उसपे एक तक पाप बहुत छोटा, तो ऐसे सुमरन जैसे किया वो काम खटा। पर ये भी मत सोचो कि सुमरन क्या करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, परसों नहीं अब नरसों करेंगे, अच्छे से बनेगा तब करिए। अरे अच्छा हो या बुरा हो, घाट पर तुम बैठो, मजदूरी देने वाले ये स्वामी जी महाराज, मजदूरी स्वामी जी महाराज देंगे, दया गुरु महाराज करेंगे, ये अंतर्यामी है और सबके स्वामी। तो ये अंतर्यामी स्वामी सब जो दया करेंगे और सब कुछ देंगे, तो इस देने वाले के पास, जिसके पास कुछ नहीं वहां क्या करने जाओगे। एक बार की बात है, गुरु महाराज ने बताया कि एक बेचारा गरीब था, ब्राह्मण, जंगल में गया, बैठा, रो रहा कि हे प्रभु क्या करें, घर का खर्चा कैसे चले, क्या काम हो क्या ना हो। तो एक महात्मा जी निकले, कहा क्यों पंडित जी रो रहे हो? अरे कहा महाराज ना भजने हो रहा है ना भोजने हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही। तो कहा भजन करोगे? कहा बिल्कुल करेंगे। उनको नाम बता दिया, नाम बता करके एक संखी दिया, कहा इसको चौका लगा करके रखोगे और कहोगे हे संखी महारानी 2 रुपया दे दो, तो ये 2 रुपया दे देंगे। और तुम उसी से खर्चा अपना चलाना। अब उसको पा गए तो बड़े खुश, पंडित जी महाराज आए, पूजा पाठ करने लगे, और जब चौका लगाते तो वो 2 रुपया दे देती, सारे घर का खर्च चल जाता और वो भजन में लगे रहे। एक दिन एक लालची बनिया के यहाँ गए पंडित जी कथा सुनाने, वहाँ जो कुछ मिला और नहीं समझ का थोड़ा और सामान ले, पंडित जी को भी लालच आ गया, तो कहा 2 रुपया मांग लेते हैं तो और सामान ले लेंगे। उन्होंने लीपा सहिता चौका लगाया और रखा, संजी को हे महारानी 2 रुपया दे दो, 2 रुपया फटाक से दे दिया, कहा ठीक है लो 2 रुपया दे दे। सेठ दूर से देख रहा था तो कहा हे बाप रे बाप, इसके पास तो रुपया देने वाली संखी है। तो कहा हे पंडित जी महाराज, आज तुम्हारा जाना नहीं होगा, आज भोजन यही करोगे, सत्संग कथा यही करोगे और यही विश्राम करोगे। तो उसने संखी की चोरी कर ली, संखी की चोरी कर ली। जब चोरी कर लिया तो पंडित जी फिर परेशान, फिर उसी जंगल में गए तो महात्मा जी फिर मिले। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ? अरे कहा महाराज कहा था किसी के सामने ऐसा काम मत कर, किसी के सामने इस काम को मत कर, नहीं तो चोरी हो जाएगा। तो कहा ठीक है ये ले। उनको एक डकोर शंख दिया, डकोर शंख जब दिया तो कहा इस देगा कुछ नहीं, लीपो सहितोगे और रखोगे तो 10 रुपया दे दो, हाँ 20 ले लो, 20 दे दो, 50 ले लो, देता कुछ नहीं है, ऐसे बोलता रहेगा। ये फिर सेठ के यहाँ गए, कहा आओ पंडित जी महाराज, कहा हाँ थोड़ा पूजा करना है। पूजा करने के लिए वो चौका वौका लगाया और उसी को निकाल के रखा। कहा महाराज 50 दे दो, तो कहा 100 ले लो, कहा भी 100 ही दे दो, कहा 200 ले लो, इतने में क्या चलेगा,
सेठ ने सोचा आपकी बात तो भयानक है। अरे महाराज अब रुको यहीं। जब सेठ रात को ये सो गए तो संखी को उसमें रख दिया, डकोर शंख को ले लिया। अब पंडित जी जब देखा कि संखी आ गई है, चुपचाप उठे और 9 2 11 सेठ अब साइन करके 100 दे दो, तो कहा 500 ले लो, 500 दे दो, अच्छा 1000 ले लो, तो 1000 ले लो, दे दो, तो कहा देखो देने लेने वाली गई, हम हैं डकोर संघ, हम देते होते कुछ तो आए। तो प्रेमियों गुरु महाराज ने क्यों सुनाया कि इस समय देने वाला है तो ले लो, आगे बड़े बड़े डकोर संघ हो जाएंगे तो तुमको कुछ मिलने वाला है। प्रेमियों अगर स्वामी जी महाराज के बाद कोई देने वाला है तो अनुभूति सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला पर होती है, वो भी गुरु महाराज ही कराते हैं, कोई दूसरा नहीं कराता। इसके अलावा कहीं से तुमको चिट्ठी पत्री नहीं आती। और एकांतवास में जब अपनी संखी को चोरी करके चुपचाप छुपा करके भजन करोगे तब तो तुम्हारा काम बनेगा। अगर संखी को कहीं बाहर रख दिया तो डकोर संघ महाराज को लाना पड़ेगा, तो गुरु महाराज को ढूंढना पड़ेगा, गुरु महाराज कहाँ है ये तुमको पता नहीं है, तो डकोर संघ मिलेंगे नहीं तो संखी तुम्हारी वापस नहीं होगी। इसलिए जो कुछ तुमको मिला है, जो कुछ तुमको मिला है उसी को चुपचाप गांठ में बांध करके रखो, पेट में दबा करके, कोई किसी को पता न चले। अगर इन महाराज उन महाराज उन महाराज नहीं कहता किसी महाराज, किसी भी महाराज के पास गए तो महाराज जी का जहाँ रंग चढ़ा तुम्हारी संखी गायब, दोबारा वो संखी आने वाली नहीं है, क्योंकि मालिक जब मिलेंगे नहीं, जब तक काम बनेगा नहीं। ताए प्रेमियों ध्यान धरो, भजन करो, भजन करो, अपने सदगुरु के बताए मार्ग पर चलो। सदगुरु का तुम्हारे स्वामी हैं और तुम्हारे स्वामी कई लोगों को मैंने सुना और देखा कि जब समय हो गया तो उनको लेने आए। जब लेने आए स्वामी महाराज तो उन्होंने कहा कि देखो स्वामी जी महाराज आए हैं और अब हम जाएंगे, तुम सच्चाई से लगे रहना, स्वामी महाराज आएंगे, सिमरन ध्यान भजन करते रहे। और वो स्वामी जी महाराज के साथ चले गए। तो स्वामी महाराज होते नहीं तो आते क्यों? निर्धाम कुछ लोगों ने भेजा है, सभी ने तो नहीं भेजा। जैसे राम ने कहा कि गुप्तचरों ने बताया कि हे महाराज कुछ लोगों का मत हो रहा है कि सीता जी को वापस बुला लिया जाए। तो राम जी ने पूछा कि कुछ लोगों का मत है कि सभी लोगों का मत है? तो कहा कुछ लोगों। तो कहा इससे काम चलने वाला नहीं। तो कुछ लोगों का मत है कि गुरु महाराज चले गए, सभी लोगों का मत थोड़े। सभी लोग तो मानते हैं कि गुरु महाराज इसी धराधाम पर हैं। अब प्रेमियों आप ही देख लो कि नकली बाबा के पास कितने लोग जाते हैं जो गुरु महाराज की वेशभूषा बना करके सही से बनती भी नहीं है, पर वेशभूषा बना करके बैठते हैं, फिर भी लोगों की भीड़ लगती है। तो प्रेमियों अपने गुरु जी महाराज आएंगे, संदेशा देंगे, नाम भजन होगा, सिमरन होगा, सतयुग आ गया है, काम भी होगा, सब कुछ होगा। गुरु महाराज ने कहा था दिन शरण की गुरु पूर्णिमा में कि सतयुग के अंक को दिखाई पड़ने लगे। तो जो कुछ गुरु महाराज ने कहा है उसी को मानोगे, कुछ दूसरा थोड़ी। ये सूरत जीवात्मा है, ये सूरत जीवात्मा गगन में जाएगी। कब जाएगी?
जब सुमरन ध्यान भजन करोगे तब। धाम चलो चढ़ बंगला अटारी, धाम चढ़ो चल बंगला अटारी, आगे रंग महल की द्वारी, आगे रंग महल की द्वारी। अंदर में चल। गुरु महाराज कहते हैं स्वर्गीय आत्मा तू अंदर में चल, बंगला अटारी बहुत कुछ है, जैसे स्वर्ग है, वैकुंठ है, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, तो इसमें बंगला अटारी है। अटारी का मतलब एक मंजिल के बजाय दो मंजिल, दो मंजिल के बजाय तीन मंजिल, गगन चुंबी, सब अच्छे अच्छे बंगला अटारी है, महल है। उन महल को देखते हुए चल अपने देश, और घाट पर 10वें दरवाजे से उस पार हो जा। चलो गगन में धर कर धीरज, चढ़ो गगन में धर कर धीरज, सतगुरु जी मिल जावे, सतगुरु जी मिल जावे। कहते हैं धीरज धर करके चुपचाप गगन में जा, नीचे में कुछ मिलने वाला, ऊपर गगन में चलोगे तो सतगुरु जी मिल जाएंगे। जब सतगुरु जी मिल जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। जब बच्चा पिता के पास पहुंच जाता है, उंगली पकड़ लेता है, पिता जहाँ जहाँ जाएगा बच्चा पीछे साथ में जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब सद्गुरु के साथ ये सूरत हो लेगी तो उसे कोई संशय, कोई झंझट, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं, ना कोई दिक्कत। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, घाट पार है जाना, घाट पार है जाना। रंग महल, अरे रंग महल यही है, मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर। ये तुम्हारा शरीर, इसी को रंग महल कहते हैं। ये तुम्हारा जो शरीर है इसी को रंग महल कहते हैं। इस रंग महल में 10 दरवाजे, इस 10 दरवाजों में सबसे सर्वश्रेष्ठ 10वां दरवाजा जो घाट है उसी को 10वां दरवाजा। इस 10वें दरवाजे से पार जाना। 9 दरवाजे खुले हैं। 9 दरवाजे किस प्रकार के हैं? लिंग द्वार, गुदा द्वार, मुख द्वार, नाक द्वार, आंख द्वार, कान द्वार, ये 9। तो 10वां दरवाजा ये घाट, यहाँ पर जहाँ पर बिंदी और तिलक लगा, इस 10वें दरवाजे से जाना। ऊपर को पार, और पार को जाओगे तो पारदेशनी अनुपम शोभा, अनुपम महिमा बरसेगी, अनुपम चीज मिलेगी। द्वार 10वें के पर रघुराई, द्वार 10वें के पार रघुराई, घंटा शंख रहत है सुहाई, घंटा शंख रहत है सुहाई। 10वें दरवाजे के पार प्रभु राम है। राम जी के यहाँ जाओगे तो वहाँ घंटा शंख भी बजता है। बड़ा अनुपम मनोहर देश
राम जी की जहाँ बैठक है बड़ा मंत्र मुग्ध कर देने वाला है, वहाँ सहस्र दल कमल है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, उस कमल के ऊपर प्रभु राम विराजमान है। वो स्वामी विराजमान है, वो धनुषधारी विराजमान है, वो त्रिलोकीनाथ विराजमान है और वो परम दयालु है। परम दया कियो रघुपति आयो, परम दया कियो रघुपति आयो, देख जीव को खूब हरसायो, देख जीव को खूब हरसायो। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छे काम, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो स्वामी सदगुरु से नामदान लिया और मेरे घर आने का रास्ता लिया, मुझसे मिलने का रास्ता लिया। जाओ, मैं तुमको पूरे त्रिलोक में भ्रमण करने का आदेश देता हूँ और मेरे त्रिलोक में तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी नहीं है। और तुमने बहुत अच्छा किया जो गुरु से नाम लेकर के हमारे पास आए हो। मांगो क्या चाहते हो, जो मांगोगे वो मिलेगा, देंगे। तो लोग सोचते हैं कि राम जी कुछ देते नहीं, पर राम जी बहुत कुछ देते हैं। राम जी अगर देंगे नहीं तो आपके काम भी चलेंगे नहीं। राम जी ने आपको ये मनुष्य रूपी मानव को मंदिर दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश इसमें। जिस अनामी महाप्रभु के यहाँ से राम जी आए हैं, उसी अनामी महाप्रभु के यहाँ से आप भी आए हैं, लेकिन आपको बोध नहीं रहा। तो बोध नहीं रहा तो उसको बोध कराने के लिए स्वामी सदगुरु स्वयं आए हैं। तो स्वामी सदगुरु ने बोध करा दिया और आपको बता दिया, अब आप उस देश को चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। तो अपने धाम को चलो और धाम को चल करके अपने काम को करो। ज्ञान गुरु का अंदर आवे, ज्ञान गुरु का अंदर आवे, शब्द भेद सत गुरु जी बतावे, शब्द भेद सत गुरु जी बतावे। ज्ञान गुरु का अंदर में आता है और शब्द जो है वो सदगुरु का आता है, वो बताता है, उसकी दया के पास से उतरता है। अगर इस कान में भी घंटा बजे लगे टान 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 टान, उसके बाद शंख बज रहा है, बड़ा मधुर मधुर, कितना आनंद आएगा, आएगा कि नहीं? जब आरती होने लगती है किसी मंदिर में या वहाँ, तो आनंद आता है कि नहीं आता? उसी तरह आरती कीर्तन बराबर राम जी के यहाँ होता है। मन मंदिर में राम बिठाओ, मन मंदिर में राम बिठाओ, सतगुरु कृपा से कीर्तन गाओ, सतगुरु कृपा से कीर्तन गाओ। अरे इस मन मंदिर में राम जी को बिठा लो, अपने सदगुरु के साथ हो जाओ और गाने लगो। क्या गाना है? सतगुरु नाम भजन है गाना, उसही में मन को लगाना, नाम को गाना, नाम भजन जो ऊपर से गगन से आ रहा है उसमें मन लगाना है। तब अंदर में जाओगे और राम जी के पास राम दया होए तुम पर भारी,
राम दया हो तुम पर भारी। खुश होए सतगुरु करतारी। खुश होए सतगुरु करतारी। राम जी की दया इतनी हो जाए कि सतगुरु करतार खुश हो जाए, आप भी सतलोक धाम पहुंच जाओ, तुम्हारा भी काम बन जाए। जब तक राम जी खुश नहीं होंगे तब तक आप जाने के। यहाँ लोग चिल्लाते हैं काल 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 काल, और राम जी को ही काल कर देते हैं। वो तो अखंड भजन कर रहे हैं वहाँ झंझेरी द्वीप में शहर दल कमल पर। तो जब वो अखंड हुई भजन कर रहे हैं तो जिस नाम को आपने लिया उस काम को कौन कर रहा है, ये भी सोचना चाहिए। तो ये बड़ा बारीक सौदा है, इसलिए राम भजन करो। और वो तुमको 10वें द्वार पर शेष दल कमल में वो मिले, और इस 10वें दरवाजे से आप पार जाओ। इस 10वें दरवाजे से पार जाओ और उस सहज दल कमल में मिलो और राम जी का कीर्तन गाओ। गाओ राम नाम को प्यारे। गाओ राम नाम को प्यारे। राम हमारे घट के वासी। राम हमारे घट के वासी। जीव सभी उद्धारे। जीव सभी उद्धारे। गाओ राम नाम तुम प्यारे। गाओ राम नाम तुम प्यारे। राम हमारे ईश्वर राजा। राम हमारे ईश्वर राजा। सतगुरु नाम आधारे। सतगुरु राम आधारे। गाओ राम नाम तुम प्यारे। गाओ राम नाम तुम प्यारे। राम से मिलकर चलोगे अंदर। राम से मिलकर चलोगे अंदर। अंदर जपो गुरु का मंत्र। अंदर जपो गुरु का मंत्र। ध्यान धरो तुम प्यारे। ध्यान धरो तुम प्यारे। राम नाम सतगुरु मिल जावे। राम नाम सतगुरु मिल जावे। मुक्ति मोक्ष के द्वारे। मुक्ति मोक्ष के द्वारे। राम नाम का भजन करोगी। राम नाम का भजन करो जी। होवेंगे उद्धारे। होवेंगे उद्धारे। शीश धरो सतगुरु चरणन में। शीस धरो सतगुरु चरणन में।